हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने बीएसएससी सचिवालय के लिए विविध का टॉपिक प्रारंभ किए हैं, उसी के तहत पिछले आप लोगों को 2 वीडियो में मैं ये बताया हूं कि विविध से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग दोनों वीडियो को देख करके भली भांति क्वेश्चन के पैटर्न को समझ गए होंगे। तो उसी कड़ी में आज मैं उसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूं। चूँकि 18 टॉपिक है टोटल, बहुत महत्वपूर्ण विविध का 18 टॉपिक है। तो कुछ टॉपिक मैं आप लोगों को कल बता चुका था और आज उसी टॉपिक से आगे बढ़ते हुए जो उसमें अन्य टॉपिक जो बचे हुए हैं उसको मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ। चूँकि आप लोग को ये मान कर चलना होगा कि बिना विविध के अध्ययन किए आप लोग जीएस में 75 में 70 नहीं हल कर सकते। मान लीजिए सब्जेक्ट है, जैसे है इतिहास है, भूगोल है, पॉलिटिकल है, साइंस है, उससे तो आप लोग कवर कर ही रहे होंगे। वो चूँकि सब्जेक्टिव है, आप लोग पढ़ रहे होंगे, कवर कर रहे होंगे। और उसका मैं बुक में आप लोगों को भी बता चुका हूँ। जो भी स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर कौन सा बुक पढ़ें, किस विषय का कौन सा बुक पढ़ें, तो उसको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि इस सब्जेक्ट के लिए ये बुक है। तो जो स्टूडेंट वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर वीडियो देख सकते हैं। उसमें ये बताया हूँ कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन से बुक सर्वश्रेष्ठ है। तो आज जो मैं आप लोगों को विविध का क्लास है, इसको मैं आगे बढ़ाते हुए ये आज बता रहा हूँ कि आज जो भी टॉपिक है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। इसे पिछली बार बताया था आपको, राजधानी, मुद्रा, संसद। तो आज जो मैं ये है बता रहा हूँ आपको खेल और खिलाड़ी, खेल शब्दावली। इससे आप लोग देखिएगा क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं खेल से संबंधित, इसलिए खेल को आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चाहे आज का खेल हो, अगर करंट में ही पूछे आप लोगों को समसामयिक घटनाक्रम में, तो उससे भी आप लोगों को ध्यान देना है। और जो पुराने जो शब्दावली हैं या स्टेडियम है या कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, उस पर भी आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। तो कुछ क्वेश्चन जो पूछ चुके हैं बीएसएससी द्वारा, उसको मैं यहाँ पर मैं लिया हूँ। अभी तक बीएसएससी द्वारा जितने क्वेश्चन पूछे गए खेल और खिलाड़ी से, वो उसको मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। इतने ही क्वेश्चन खेल और खिलाड़ी से बीएसएससी द्वारा पूछा गया है। तो इसका ये मतलब नहीं कि इन्हीं में से आएगा, हो सकता है कि इनमें से आ जाए और हो सकता है कि इसके अलावा भी आए। तो इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आएगा खेल और खिलाड़ी से, उसको मैं पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड करूंगा। आप लोग निश्चिंत रहें, विविध के लिए आप लोग कन्फर्म रहें, निश्चिंत रहें। आप लोग कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बस केवल ये वीडियो देखते रहिए, ये बोर्ड पर आप लोग ध्यान केंद्रित कीजिए और पीडीएफ में आप लोग को देता रहूँगा विविध के लिए। आप लोग निश्चिंत होकर के उस पीडीएफ को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसको रटिए। चूँकि वक्त कम है, कहाँ से आप लोग खोजिएगा। विविध का जो एरिया है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा विविध का एरिया। आप लोग खोजने में ही वक्त निकल जाएगा। अगर लोक नृत्य है या जनजाति है तो कोई एक बुक से नहीं है। अगर आप लोग ये सोचिएगा कि जनजाति के लूसेंट से हो जाएगा, क्राउन से हो जाएगा या कोई एक बुक से हो जाएगा, तो नहीं। मेरे पास बहुत सारे बुक है, सारे बुकों के तथ्यों का संग्रह है। उन सारे बुकियों को तथ्यों का संग्रह करके मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। इसलिए आप लोग केवल और केवल पढ़ते रहिए, पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कीजिए, बुक के संग्रह में न पढ़ें। इसलिए मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ कि देखिए ये खेल खिलाड़ी है, तो आप लोग देख सकते हैं कि क्या दिया है, वाल वारकर कप, मुक्केबाजी है। ये आप लोग लूसेंट में नहीं मिलेगा, क्राउन में नहीं मिलेगा। क्राउन में क्या मिलेगा, वाकर कप। देखिएगा आप लोग, क्राउन में लूसेंट में दिया हुआ है, वाकर कप ये गोल्फ से संबंधित है। लेकिन जैसे ही आएगा वाल वारकर कप, ये हो जाए मुक्केबाजी से। अब सोचिए कि कहाँ से दे दिया, ये कहाँ से दिया, न लूसेंट में है न क्राउन में है। तो इन्हीं क्वेश्चन को मैं संग्रह करके पूरे पीडीएफ बना करके आप लोग को देने का प्रयास करूंगा। इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर पढ़िए। वाकर कप गोल्फ हो गया, वाल वाकर कप हो गया मुक्केबाजी। उसके बाद देखिए लव शब्द होता है। लव शब्द ये है लॉन टेनिस से। टेनिस दो प्रकार का, टेबल टेनिस और लॉन टेनिस। तो यह लॉन टेनिस, लव शब्द है लॉन टेनिस से। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि खेल से जो शब्दावली आती है वो भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कौन से शब्द किस खेल से संबंधित है ये आप लोग को दिया हुआ है। उसमें इंपॉर्टेंट है कि कौन सा शब्द किस खेल से संबंधित है। तो लव शब्द है जो लॉन टेनिस से संबंधित है। अगर ऑप्शन में लॉन टेनिस न दे करके केवल टेनिस दिया रहे तो भी आंसर वही होगा, टेनिस ही होगा। इसलिए उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है कि तो लॉन टेनिस दे दिया, ये तो टेनिस दे दिया, हम पढ़े हैं लॉन टेनिस। नहीं, अगर लॉन टेनिस नहीं दिया और ऑप्शन में टेनिस भी दिया तो आंसर टेनिस होगा। तो लव शब्द हो गया टेनिस से, इसका मतलब शब्दावली पूछ रहा है।
अगला है पुलेला गोपीचंद। पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? ये बैडमिंटन से। इसका मतलब ये हुआ कि खिलाड़ी के भी नाम पूछ रहा है कि कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो इसको भी ध्यान देना होगा आपको कि कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, मैं दे दूंगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये खेल से संबंधित है। इसका मतलब ये भी पूछ रहा है कि खेल से संबंधित कौन कौन पुरस्कार दिए जाते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार क्या है? खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, मतलब जो खेल का प्रशिक्षण देते हैं उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। एक है राजीव गांधी पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ये आप लोग पढ़े होंगे। राजीव गांधी पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार है, ये सब क्या है? पुरस्कार है जो खेल से संबंधित है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को पुरस्कार भी याद करना है जो खेल से संबंधित हो। तो ये हो गया द्रोणाचार्य पुरस्कार। अब देखिए क्या पूछा है, राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये दिन और दिवस में भी आप लोग को पढ़ना है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किस लिए मनाया जाता है? तो उसी दिन मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था, जो कि हॉकी खिलाड़ी थे। मेजर ध्यानचंद हॉकी खिलाड़ी थे, उनका जन्म 29 अगस्त को हुआ था। तो उन्हीं की स्मृति में ये खेल मनाया जाता है। मतलब एक दिवस ही पूछ दिया, खिलाड़ी से एक दिवस पूछ दिया। अगला है डूरंड कप, वहीं फुटबॉल से, यानी कप और खेल, ये तो सब है ये है कि डूरंड कप किस खेल से? फुटबॉल से। तो कप और खेल ये तो पूछ ही रहा है। इसके बाद देखिए साइना नेहवाल बैडमिंटन से, मतलब खिलाड़ी किस खेल से? खिलाड़ी किस खेल से? साइना नेहवाल बैडमिंटन। अब देखिए कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में। अब इसका मतलब ये हुआ कि स्टेडियम भी पूछ रहा है कि कौन सा स्टेडियम किस शहर में है, किस राज्य में है। इसको भी ध्यान देना होगा आप लोगों को। कीनन स्टेडियम किस शहर में है? जमशेदपुर हो गया। तो स्टेडियम और उस स्टेडियम किस राज्य में है, किस शहर में है, ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। टाइगर वुड्स देखिए यहाँ पर है, एक किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। टाइगर वुड्स अमेरिकन खिलाड़ी हैं जो बहुत बड़े गोल्फर थे, विश्व के बहुत नामी गोल्फर। इसका मतलब ये हुआ कि खिलाड़ी का नाम पूछ रहा है किस खेल से। तो देखिए आप लोग, टाइगर वुड्स पूछ दिया, साइना नेहवाल पूछ दिया, पुलेला गोपीचंद पूछ दिया, मतलब खिलाड़ी और उससे संबंधित खेल। ये एक बात इंपॉर्टेंट हो गई, खिलाड़ी उससे संबंधित खेल, कप उससे संबंधित खेल, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। अब देखिए उपनाम, उपनाम भी पूछ रहा है कि किस खिलाड़ी का क्या उपनाम है। जैसे राहुल द्रविड़ का पूछा है द वाल। द वाल मतलब दीवार, हिंदी में उसको दीवार कहते हैं। राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है? दीवार है। इंग्लिश में दीवाल कहते हैं, दीवाल, और हिंदी में दीवार कहते हैं। ये किसका उपनाम है? राहुल द्रविड़ का। तो उसी तरह से बहुत सारे खिलाड़ियों का उपनाम है। आप लोग देखिएगा, आप लोग लुसेंट पढ़िएगा, उसमें दिया हुआ है, कुछ खिलाड़ी का दिया हुआ है, कुछ खिलाड़ी का नहीं दिया हुआ है। तो सारे खिलाड़ियों का उपनाम मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। दीवाल हो गया, जिससे आप लोग सुने होंगे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, ये सब उपनाम है। सौरभ गांगुली का क्या है? दादा है, दादा उनका नाम है, या बंगाल टाइगर है। तो इस तरह से अनेकों खिलाड़ी, ये नहीं क्रिकेट नहीं, अन्य खेलों में भी उपनाम है। तो उस उपनाम को आप लोगों को याद करना पड़ेगा। अब है अगला है आईपीएल का प्रारंभ 2008 में। जो आजकल चला है आईपीएल, इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज चाहिए, थोड़ा ऊपर ही नॉलेज, लेकिन नॉलेज चाहिए। आईपीएल क्या है, कब प्रारंभ हुआ, जब पहली बार प्रारंभ 2008 में पहली बार आईपीएल, उसमें कौन सी टीम विजेता रही, कौन सी टीम उपविजेता रही। अब तक आईपीएल के जितने मैच हुए हैं उनमें से कौन सी टीम सर्वाधिक बार कप जीती है, इसको भी ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। तो आईपीएल से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद है एक किताब का नाम है आत्मकथा है, किसका? युवराज सिंह का। उस किताब का क्या नाम है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की आत्मकथा है। इसका मतलब ये हुआ कि खिलाड़ी से संबंधित बुक भी पूछ रहा है, मतलब कौन से खिलाड़ी का कौन सा बुक उसने लिखा है, इसलिए बुक को भी आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी यहाँ पर खेल खिलाड़ी खेल शब्दावली से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे मिक्सअप हैं। खेल से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मिक्सअप क्वेश्चन है, केवल कप और खेल से संबंधित नहीं है। कप उससे संबंधित खेल तो है ही, उसके बाद खिलाड़ी और खेल, बुक और खिलाड़ी, उसके बाद उपनाम और खिलाड़ी, इस सारे क्वेश्चन का मिक्सअप है। इसलिए खेल खिलाड़ी शब्दावली से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सारे क्वेश्चन को मैं आप लोगों को
PDF प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। इसलिए आप लोग इसका टेंशन मत लीजिए कि बस इतना ही नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा है। 12 क्वेश्चन नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। अब स्टेडियम है, किरण स्टेडियम जमशेदपुर है, स्टेडियम बहुत सारा है, कम से कम 15-20 स्टेडियम है, तो 15-20 स्टेडियम का आप लोग को याद करना पड़ेगा। साइना नेहवाल बैडमिंटन, टाइगर वुड्स गोल्फ, केवल 2 ही खिलाड़ी थोड़े हैं, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों का आप लोग का नाम याद करना पड़ेगा। उपनाम दवाल, राहुल द्रविड़ हैं, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, कम से कम 10-12 खिलाड़ी हैं, उनका उपनाम आप लोग को याद करना पड़ेगा। तो इस तरह से मैं सारे खेल खिलाड़ी शब्दावली को मैं कंप्लीट करके आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोगों का काम है केवल उसको रटना, याद करना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि कहाँ से संग्रह करें। तथ्यों का संग्रह मत कीजिए, तथ्यों का संग्रह मैं करके दूंगा। आप लोगों का काम क्या है, बस केवल और केवल उसको याद करना है। तथ्यों का संग्रह मत कीजिए, मैं दे दूंगा, आप लोग याद करते जाइए और तब जाकर आप लोगों का जो विविध है कंप्लीट होगा। तो ये कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ कि उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक है गीत, संगीत और फिल्म। इससे संबंधित मतलब जितने भी फिल्म और संगीत से संबंधित जो क्वेश्चन BSc द्वारा पूछा गया है उसको हम देख रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन है कि भारत की पहली बोलती फिल्म का क्या नाम है। तब लोग जानते होंगे भारत की पहली बोलती फिल्म का नाम है आलम आरा। तो अब देखिए, अब तो ये क्वेश्चन पूछ चुका कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन है, आलम आरा। अब आप लोग ये समझिए कि पहली बात ये, इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है, इस फिल्म के निर्देशक कौन है। तो देखिए, इस फिल्म के जो निर्देशक है आरदेशियर ईरानी है, आरदेशियर ईरानी है। तो हो सकता है कि अगले एग्जाम में ये पूछ दे कि पहली बोलती फिल्म आरा माला के डायरेक्टर यानी निर्देशक कौन है, तो आरदेशियर ईरानी। या ये हो सकता है कि ये पूछ दे कि भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र। मूक मतलब वो फिल्म बोलती नहीं थी, उस फिल्म में आवाज़ नहीं था, साउंड नहीं था, उसको मूक कहते हैं। मूक मतलब जिस फिल्म में आवाज़ नहीं हो, साउंड नहीं हो, केवल चित्र फिगर दिखाई दे, एक्शन दिखाई दे, लेकिन आवाज़ नहीं हो, न हीरो हीरोइन या कोई अन्य पात्र का कोई मुंह से आवाज़ न निकले, उसको मूक फिल्म यानी बिना आवाज़ की फिल्म को मूक फिल्म कहते हैं। तो पहली मूक फिल्म कौन थी, राजा हरिश्चंद्र। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि आलम आरा पूछ चुका है तो ये पूछ सकता है राजा हरिश्चंद्र। इसकी डायरेक्टर कौन है, दादा साहब फाल्के का नाम लोग सुने होंगे, उसके डायरेक्टर थे। तो ये क्वेश्चन हुआ, आलम आरा पूछ चुका है, भारत की पहली बोलती फिल्म। दूसरा क्या पूछा है, सर्वश्रेष्ठ फीचर का राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता। पहली ऐसी फिल्म जो सर्वश्रेष्ठ फीचर का राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड जीता, फिल्म फेयर नहीं, फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ फीचर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस फिल्म ने पहली बार जीता। तो फिल्म का नाम है श्यामची आई, श्यामची आई। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है, बहुत ही अंदर से क्वेश्चन निकाला हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर नहीं पूछा जाता है इस तरह से क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही अंदर का ही क्वेश्चन है, फिर भी आप लोग को याद करना जरूरी है। तो राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फीचर का कौन सा फिल्म का, श्यामची आई। उसके बाद है पाथेर पंचाली, सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म का नाम है पाथेर पंचाली। किसके द्वारा निर्देशित किया गया, तो उस डायरेक्टर का नाम है सत्यजीत राय, बहुत ही महत्वपूर्ण डायरेक्टर, इसका नाम है सत्यजीत राय। इन्होंने पाथेर पंचाली फिल्म का डायरेक्शन किया था। तो इसे समय 2 क्वेश्चन पूछा है, मतलब दोनों साइड से पूछा है। एक साइड से क्वेश्चन पूछा कि पाथेर पंचाली के डायरेक्टर कौन है, सत्यजीत राय, और दूसरे एग्जाम में क्या पूछा कि सत्यजीत राय द्वारा किस फिल्म का डायरेक्शन किया गया, किस फिल्म को निर्देशित किया गया, तो पाथेर पंचाली। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पाथेर पंचाली फिल्म को आप लोग याद कर लीजिए कि इसके निर्देशक कौन है, सत्यजीत राय। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा, अमजद अली खान इस सरोद वादक है। अब क्या पूछ रहा है कि वाद्य यंत्र और उसके बजाने वाले कौन से व्यक्ति हैं। तो अमजद अली खान क्या बजाते हैं, सरोद बजाते हैं। इसी तरह से बहुत से वाद्य यंत्र हैं और उसके बजाने वाले जो है उनको आप लोग को याद करना पड़ेगा। तो सरोद यहाँ पर हो गया, सरोद वादक है अमजद अली खान। और देखिए यहाँ पर पूछा बिस्मिल्लाह खां शहनाई, इस शहनाई बजाते हैं बिस्मिल्लाह खां। तो इसी समय जो भी क्वेश्चन है उस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं कि वाद्य यंत्र और उसके बजाने वाले कौन लोग हैं, उनको आप लोगों को याद करना होगा। उसके बाद ये पूछा है सर्वश्रेष्ठ भारतीय अभिनेत्री देविका रानी, ये आप लोग को याद करना है। सर्वश्रेष्ठ भारतीय अभिनेत्री, पहली बार जो पहली जो अभिनेत्री थी भारत की, उनका क्या नाम है, देविका
रानी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी फिल्म संगीत हैं उससे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, इसलिए आप लोगों को फिल्म संगीत गीत इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको भी लेकर चलना है। वाद्ययंत्र, कौन से वाद्ययंत्र कौन बजाते थे, किस फिल्म के कौन डायरेक्टर हैं, सबसे महत्वपूर्ण फिल्म भी याद रखना है, उसका डायरेक्शन भी याद रखना है। भारत की पहली फिल्म क्या है, मुख्य फिल्म कौन है, बोलती फिल्म कौन है, उसके डायरेक्शन कौन है, उसमें हीरो हीरोइन कौन है उस समय की फिल्म, और आज जो फिल्म रिलीज होती है उसका भी डायरेक्टर हीरो हीरोइन आप लोग को याद करना जरूरी है। तो इस तरह से तो इतना ही क्वेश्चन इसमें पूछा है बीएसएससी द्वारा, देख लीजिए आप लोग, इतना ही क्वेश्चन पूछा हुआ है और इससे और भी आए क्वेश्चन पूछ सकता है। ये नहीं कि इतने क्वेश्चन पूछा है तो इसी में से क्वेश्चन फिर पूछेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसको छोड़ भी सकता है और इसके बाद का जो क्वेश्चन बनेगा उसको पूछ सकता है। तो इसके बाद जो क्वेश्चन बनेगा उसको मैं आप लोगों को बना कर दूंगा और आप लोग पीडीएफ में निकाल कर उसको आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसलिए आप लोग इसकी चिंता न करें, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग उसको निकाल कर आराम से देख सकते हैं। तो आज हम लोग 2 टॉपिक पढ़े जो अभी मैं आप लोगों को बताया हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है विविध का। तो विविध में अन्य भी और भी टॉपिक हैं, विविध में जैसे पुस्तक और लेखक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। पुस्तक और उसके लेखक का क्या नाम है, ये बहुत बार पूछ चुका है। तो इस टॉपिक का, पुस्तक और लेखक का टॉपिक का हम लोग कल अध्ययन करेंगे। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइए, और जो भी आप लोगों की समस्याएं हैं क्वेश्चन संबंधित या और भी संबंधित कि सेट है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, प्रैक्टिस सेट करना है कि आप लोगों को जो भी करना है नहीं करना है, जो भी आप लोग को मन में विचार में जो उत्पन्न हो रहा है, जो भी क्वेश्चन मन में आ रहा है वो आप लोग बेधड़क पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई देने का भरपूर प्रयास करता हूं। चूँकि आप लोग कमेंट में हमेशा पढ़ता रहता हूं कि आप लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है, ये जरूर बताइए कि आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। हाँ, और आप लोग प्रैक्टिस सेट डेली 2 लगाते रहिए, प्रैक्टिस सेट 2 डेली सुबह शाम उसको लगाते रहिए। और उसे समय जो भी क्वेश्चन आप लोग को फंस रहे हैं, आप लोग को जहाँ ये लग रहा है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, उसका मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल हम लोग फिर एक नए लेक्चर के साथ, वहीं विविध जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे और उसमें जो नए टॉपिक बच गए हैं उसको मैं वहाँ पर कंप्लीट करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।